ऑल राइट, सो वी हैड लेफ्ट ऑफ एट कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी, जैसे कि डिपेंडेंट इवेंट होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, एग्जॉस्टिव होता है, और आई थिंक एक और था शायद इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये सारे तरह के हमने इवेंट्स देखे थे लास्ट सेशन में, एंड हम इस स्लाइड पे थे जहाँ पे वी वांटेड टू कैरी फॉरवर्ड विद कि क्या प्रॉपर्टीज होती है प्रोबेबिलिटी की। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर मल्टीपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कंबाइन करके आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, राइट? एडिटिव कब यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव कब यूज करते हैं। सो बिफोर वी मूव अहेड, डू यू हैव एन आइडिया कि कब यूज करते हैं एडिटिव को और मल्टीप्लिकेटिव को? एनीवन? ओके, 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 ठीक है। और कोई बताना चाहेगा ऑनलाइन? हाँ नाथन, गो अहेड। We use additive when there is a chance of event 1 or event 2 occurring. And we ओके, use multiplicative when there's a chance of event 1 and event 2 occurring. ओके, ऑल राइट। सो नाथन हैज करेक्टली पॉइंटेड आउट कि जब एडिटिव होता है तो हमें ये निकालना होता है। हाँ तेजस्वी। मैम एडिटिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए और मल्टीप्लिकेटिव मतलब एग्जॉस्टिव के लिए। एडिटिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। हाँ मैम, ओके, ठीक है। क्योंकि ओ, अगर डाइस पे 3 या 4 आएगा तो वो दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना। ओके, यानी कि आप कह रहे हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर नहीं है इवेंट्स तो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। मैम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब एडिटिव लगाते हैं। हाँ वही मतलब, ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो यू नो लाइक एट योर लेवल अभी, तो अपन थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आते हैं कि कब लगती है और कब नहीं लगती है, ठीक है। सो सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी कब लगती है वो देख लेते हैं। सो एडिटिव यानी कि जब भी हमें कुछ ऐसे निकालना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो इवेंट ए हो जाए या इवेंट बी हो जाए, यानी कि और हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी, तब क्या करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्योंकि ए और बी का क्या मतलब है, या तो एक ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम कर देते हैं, समझे। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, जब हमको चाहिए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, तब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। एडिटिव प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं, जब हमें और चाहिए होता है, यानी कि कोई एक इवेंट या दोनों इवेंट हो जाए, यानी कि कह सकते हैं यूनियन। और एंड कब यूज करते हैं मतलब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं, जब एंड हो, यानी कि इंटरसेक्शन, कि दोनों इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक थोड़ा सा जस्ट एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर मैं यूनियन कह रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? यानी कि मान लो इवेंट ए की कुछ प्रोबेबिलिटी है, इवेंट बी की कुछ प्रोबेबिलिटी है, अब मैं निकाल रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए, तो जो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बड़ी होगी, छोटी होगी, बराबर होगी? क्या क्या होगा सीन? ओके, ऑनलाइन क्या होगा? बड़ी होगी। बड़ी होगी, ठीक है। सो क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए या दोनों हो जाए, तो हम काफी सारी चीजों में खुश हैं, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि हमको ये है कि हम इसकी इसमें जोड़ देंगे। लेकिन जब हम एंड कहते हैं कि दोनों काम होने चाहिए, ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? डिक्रीज। और सब अग्री कर रहे हैं? एवरीवन अग्रीज? हाँ,
सो जब हम ये कहते हैं ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, मेरी क्लास में अनुराग भी आना चाहिए और मेरी क्लास में सौरभ भी आना चाहिए, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहती हूँ कि दोनों आने चाहिए तो कम हो जाएगा। ये आधी बार आता है, ये आधी बार आता है, तो दोनों जो है वो 25% टाइम ही आएंगे। करेक्ट? सो दैट इज व्हाट इट सेज एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अब हमें एक बेसिक सा मतलब समझ में आया कि जब हमें यूनियन चाहिए होता है तब हम एडिटिव करते हैं, और जब इंटरसेक्शन चाहिए होता है तो मल्टीप्लिकेटिव। अब एग्जाम्पल 1 कहता है, लेट्स से यू आर रोलिंग अ स्टैंडर्ड 6-साइडेड डाई, जो अपना डाइस होता है जिसमें 6 नंबर होते हैं, उसको हम रोल कर रहे हैं। यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि या तो 3 आ जाए या तो 4 आ जाए। ठीक है, यानी कि आपने रोल किया और उसके बाद इवन नंबर आ जाए, यानी कि एक डाइस था, आपने 2 बार रोल किया, रोल 1 और फिर रोल 2, 2 बार रोल किया। पहली बार क्या कह रहा है, यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ईदर अ 3 और 4, यानी कि रोल 1 में या तो 3 आ जाए या 4 आ जाए, एंड देन रोलिंग एन इवन नंबर, और रोल 2 में इवन आ जाए। ऐसा ही कह रहा है ना? और ये क्या कह रहा है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग दिस एंड देन रोलिंग एन इवन नंबर। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा स्लाइड्स मैंने स्किप कर दिया, विल टेक दिस एग्जांपल लेटर ऑन। अब हम यहाँ पे लेते हैं, वो एग्जांपल बाद में लेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभी हमने इंट्यूशन समझा एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव का। अब ये बोलता है अ डाइस इज रोल्ड वंस एंड वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 और इवन इन दिस ट्रायल, या तो 2 आ जाए या इवन आ जाए। अब एक बार अपने अपने कॉपी पेन निकालो और करके देखो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता प्रोबेबिलिटी क्या होता, मतलब प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है क्या होता है, एडिटिव नहीं पता, मल्टीप्लिकेटिव नहीं पता। यू जस्ट हैव दिस क्वेश्चन कि आपने एक बार रोल किया है, या तो 2 आना चाहिए या इवन, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। एंड अ हिंट कि पिछले सेशन में वी डिस्कस्ड सैंपल स्पेस, मतलब बेसिक हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी की, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। करेक्ट? उसी को यूज करके ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड क्वेश्चन? ऑनलाइन? ओके, करो, जब हो जाएगा देन लेट मी नो। हुआ किसी का? कैसे किया सौरभ? सौरभ कैसे किया? हाँ, ये बताना है अकरेंस ऑफ 2 और इवन इन दिस ट्रायल। एक बार डाइस को रोल किया है, एक बार रोल किया है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो 2 आ जाए या इवन आ जाए। हाँ, यही लिखा है ना शायद। हाँ, इवन का सैंपल स्पेस क्या है? इवन, अच्छा, इवन, ओके। क्या है सैंपल स्पेस? 2, ओके। 2 4 6 आ गया। अब यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, आगे। तुम यहाँ से छापे हो ना?
अच्छा ठीक है, अब अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी निकाला, क्या आया, कैसे, 2 आउटकम है, ठीक है, सैंपल स्पेस जो है वो 1 से लेके 6 है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6 इवेंट 1 की, और इवेंट 2 की तो 3/6 आ गई। अब क्या करूं, हाँ वो ठीक है, आगे फॉर्मूला तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। हाँ, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गया, ठीक है, मतलब 1/6 प्लस 1/2 माइनस 2 का इज 1/6। हाँ, सो आपका आंसर आता है हाफ, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ये इसी टाइप का चीज लिखा है। अभी हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करते हैं, ठीक है, कि हम क्या करना चाह रहे थे। तो हमें पता है इवेंट 1 जो है, आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है, सैंपल स्पेस 1 से 6 है। सैंपल स्पेस मतलब इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं है जब एक डाइस को उछाला जाएगा। इवेंट 1 है 2, इवेंट 2 है 2 4 6, समझ गए। पूछा क्या गया है कि या तो इवेंट 1 हो जाए या तो इवेंट 2 हो जाए। इसको हमने नाम दे दिया E1 और E2, क्योंकि उसने बोला या तो 2 आ जाए या 2 4 6। हाँ करेक्ट, हाँ इंटरसेक्शन होता है एंड में कि दोनों ही होने चाहिए। अभी यहाँ पे और लिखा है, अब बोल रहा है कि E1 हो जाए या E2 हो जाए, तो दोनों में से एक या दोनों, जो भी है, दो मतलब कुछ भी चलेगा, इधर ए और बी, और मतलब या तो इवेंट ए हो जाए या इवेंट बी हो जाए। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस नहीं, हाँ E1 और E2 का जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या बनेगा, E1 मैम और E2 ही E2 बनेगा ना, क्या, E2 ही बनेगा ना। E2 बनेगा, मतलब ये 2 4 6। हाँ मैम, क्योंकि E1 अगर देखें तो E2 का सबसेट है। हाँ ठीक है, ओके। सो इस अब हमारी जो ये बोल रहा था कि या तो 2 हो जाए या तो E1 हो जाए, अबे या तो 2 हो जाए या E1 हो जाए, ये दोनों बातें ट्रू हो गई इसमें, या तो 2 हो जाए या E1 हो जाए 2 4 6। तो हम इन दोनों का यूनियन ही तो लेंगे इसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए, इसका पॉसिबल आउटकम्स बनाने के लिए कि हमें क्या क्या चाहिए, तो हम यूनियन लेंगे ना E1 और E2 का, क्योंकि इसमें E1 भी ट्रू हो रहा है 2 आ रहा है, और E2 भी ट्रू हो रहा है 2 4 6 आ रहा है। समझे, नहीं समझे, बताओ क्या डाउट है। अच्छा, कौन समझाएगा यूनियन क्यों ले रहे हैं, इंटरसेक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। एनीवन, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया, यहाँ पे यूनियन क्यों लिया है। किसी को भी नहीं समझ में, ऐसा वैसे ही मुंडी ला रहे हैं। मैम मतलब हाँ यूनियन इसलिए लिया क्योंकि और कर रखा है, तो यूनियन लेते तो फिर दोनों सैंपल स्पेस आ जाते हैं। अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो फिर वो एक कंडीशन सी बन जाती है कि मतलब यही लेने, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब अगर ये यूनियन लिया तो ये आया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ E1 यूनियन E2। अगर इंटरसेक्शन लेती तो क्या आता, क्या आता, 2 आता। तो अब E1 इंटरसेक्शन E2 2 आता, तो क्या ये जो सवाल पूछा गया है कि अकरेंस में या तो 2 होना चाहिए या E1 होना चाहिए, वो ट्रू हो रहा है यहाँ पे। ये तो सिर्फ ये ले रहा है कि वो नंबर E1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। E1 भी है 2 और 2 भी है 2, तो ये दोनों चीजों को ट्रू कर रहा है, मतलब दोनों इवेंट होने ही चाहिए, दैट इज व्हाट इज इंटरसेक्शन। बट यूनियन में क्या है, 4 जो है वो सिर्फ E1 है, वो 2 नहीं है। 4 is not equal to 2, 4 is E1, and the question said कि दोनों में से कोई भी इवेंट होएगा तो चलेगा, है ना, सही है, ओके ठीक है। इसलिए यूनियन लिया क्योंकि वी वांट ईदर ऑफ द टू इवेंट्स। इसके अंदर ईदर ऑफ द टू इवेंट्स नहीं हो रहा है, इसके अंदर बोथ इवेंट्स ट्रू हो रहे हैं।
हमें प्रॉब्लम नहीं है बोथ इवेंट्स ट्रू हो तब भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोथ इवेंट्स ही ट्रू हो. वी आर फाइन विद ईदर ऑफ देम आल्सो. गॉट इट? तो हमने इवन लिया, सॉरी हमने यूनियन लिया, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बन के आया E1 और E2 का, वो क्या बन के आएगा? 2 4 6. क्योंकि यूनियन क्या होता है? A प्लस बी माइनस A इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना. तो E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2, 2 4 6 हो गया. अब बस दिस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल्स कितने हैं? टोटल सैंपल स्पेस कार्डिनैलिटी 6 है, तो आंसर क्या हो गया? हाफ. है ना? ये हमने अपना सिंपल सैंपल स्पेस वाले लॉजिक से किया कि जो जो पूछा गया उसका सैंपल स्पेस वो लिख दिया कि ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स थे जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग. फॉर्मूले में हम क्या कर दे रहे हैं? वही सिंपल चीज मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा. E1 और E2 मींस E1 यूनियन E2, जिसका मतलब वो है E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2. दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 दो बार काउंट हो रहा है, वो E1 में भी काउंट हो गई और E2 में भी काउंट हो गई. तो जब हम यूनियन निकालने के लिए उसको इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमने जब प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ लगाया तो इधर भी लग गया. यहां तक बात समझ में आई? आई थिंक दिस इज इजी, राइट? थम्स अप, थम्स डाउन. क्या हुआ, आज एनर्जी कम है क्या? जल्दी जल्दी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. किसी को कोई ऐसा है जिसे बात नहीं समझ में आई? हैंड रेज कर दो इफ अगर किसी को नहीं समझ में आई. इसको मैंने काफी सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करी है. ये मैंने यहाँ पे इसको अगेन लिख दिया है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 ऐसे आ गया. तो ये हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बन जाता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एडिटिव प्रॉपर्टी है E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 का प्रोबेबिलिटी. दिस इज योर एडिटिव प्रॉपर्टी, जहां पे ईदर ऑफ द टू इवेंट्स इज फाइन, ईदर और लाइक बोथ, व्हाटएवर. समझ में आ गया? आगे चले. नाउ यू हैव मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है? आवर डाइस इज रोल्ड ट्वाइस. अब हमने डाइस को पहले क्या एक बार उछाला था, तो हमने बोला इस ये आ जाए या ये आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए. क्या होगी प्रोबेबिलिटी? डाइस को एक बार उछाला, प्रोबेबिलिटी कि 2 आ जाए या 3 आ जाए, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? A dice was rolled once. What is the probability of getting either a 2 or a 3? तुमको समझ में आया था अभी तक जो मैंने समझाया? 1/3. 1/3 करेक्ट. चैट में नहीं डालो ऋषभ, बोलो. अब मैं कभी कभी चैट नहीं देख पाती. सो 1/3, क्योंकि हमारा वो क्या बना? पॉसिबल आउटकम्स 2, 3 और टोटल आउटकम्स क्या थे? 1 to 6, तो 2/6. सिंपल, राइट? तो वो एडिटिव हो गई. अब क्वेश्चन है अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस. हाँ, किसको सवाल है? पूछो. समवन हैज अ क्वेश्चन. मैम डाइस इज रोल्ड ट्वाइस बोला ना आपने, फिर आप स्पेस 6 सैंपल स्पेस 6 कैसे ले रहे हो? नहीं नहीं, ये तो अब मैं बोल रही हूँ. जो क्वेश्चन था उसमें था अ डाइस वाज रोल्ड. एक बार डाइस रोल किया वंस, एंड हमको या तो 2 चाहिए या 3. नाउ मल्टीप्लिकेटिव के लिए आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल ऑफ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस. ओके, बातें नहीं करो. A dice is rolled twice and we want to calculate the probability of occurrence of 2 and 3 respectively in consecutive rolls. पहले तो मेरे को हिंदी बताओ सवाल की कि क्या पूछा जा रहा है. तेज. पक्का? हाँ. बहुत अच्छे, करेक्ट. एनीवन ऑनलाइन? क्या पूछा जा रहा है सवाल में? मैम मतलब अपने पास 2 रोल्स हैं तो टोटल 12 हो गया, और 2 और 3 का इंटरसेक्शन लेना है. नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं. क्वेश्चन क्या है? पूछा क्या है? करना क्या है? क्या निकालना है?
ये तो बहुत एलिमेंट्री है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये मैम तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 या 3 आना चाहिए, या तो फर्स्ट रोल में या सेकंड रोल में, 2 या 3 आना चाहिए, मतलब दोनों। दोनों आना। 2 या 3 चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, यानी कि अगर मैंने डाइस को रोल किया, ए एक बार रोल किया, ये दूसरी बार, दिस इज माय रोल 1, दिस इज माय रोल 2, E1 E2 लिख देते हैं फॉर कंसिस्टेंसी। ये इवेंट 1 हो गया, ये इवेंट 2 हो गया। नाउ दिस इज सेइंग a dice is rolled twice and we want to calculate the probability of occurrence of 2 and 3 respectively, यानी कि यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए इन consecutive rolls, यानी कि एक के बाद एक रोल जब किया जाए तो यहाँ 2 आना चाहिए और यहाँ 3 आना चाहिए। बहुत बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन हो गया। आप पहली बार उछाला 2 आना चाहिए, दूसरी बार उछाला 3 आना चाहिए। इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। अब 2 बार जब आप डाइस रोल करोगे तो मेरे को पहले एक बार इसका सैंपल स्पेस बताओ, क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 36 तो ठीक है, 36 तो तुमने कार्डिनैलिटी बता दी, मेरे को वो बताओ सैंपल स्पेस। 1,1 ओके, आगे ठीक है, आगे आगे लास्ट 6,6 बीच में क्या आएगा? हाँ करेक्ट, ये समझ में आया? ये तुम्हारा पूरा सैंपल स्पेस है। जब 2 डाइस उछलेंगे या तो दोनों पे 1,1 आएगा या 1,2 आएगा या 1,3 आएगा एंड सो ऑन अप टिल 6,6। यही पॉसिबिलिटीज है, यही पॉसिबिलिटीज है। पूछा क्या है? 2 और 3 आना चाहिए, पहले पे 2 आना चाहिए, दूसरे पे 3 आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? क्या है? तो फेवरेबल आउटकम 2,3 है ना, फेवरेबल आउटकम 2,3 है। नहीं, उसने बोला है 2 and 3 रेस्पेक्टिवली इन कॉन्जिक्यूटिव रोल्स। रेस्पेक्टिवली मतलब इन द ऑर्डर गिवन 2, 3। अगर ऐसे लिखता कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 and 3 ऑन द डाइसेस, तो आप दोनों ले सकते थे, 3,2 भी होता, लेकिन रेस्पेक्टिवली मतलब उसने ऑर्डर डिफाइन कर दिया। यहां तक ऑनलाइन सबको समझ में आ गया ये मैंने क्या लिखा है? ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ जाता है 1/36। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने बेसिक मेथोलॉजी से किया कि हमारे पास 2,3 फेवरेबल है और ये पॉसिबल आउटकम्स है, डिवाइड कर दिया, 1/36 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब फॉर्मूला से करते हैं। ये हमको समझ में आ जाता है कि ऐसे होता है, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हमें पता हो कि इवेंट कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, क्या होगा, ये हमें नहीं पता। तो फॉर्मूला क्या कहता है उस पे जाते हैं। S1 जो है वो है 1 2 3 4 5 6। S1 क्या है? सिंगल टाइम रोल का सैंपल स्पेस। पहली बार डाइस को रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। दूसरी बार रोल किया तो उसका भी 1 2 3 4 5 6 है, करेक्ट। यहां से जो E1 चाहिए वो 2 है और सेकेंड वाले से जो E2 चाहिए वो 3 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/6। पूछा क्या है? E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों चीजें होनी चाहिए, पहले पे 2 आना चाहिए और दूसरे पे 3 आना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। इंटरसेक्शन करेंगे, जब दोनों बातों का इंटरसेक्शन करेंगे कि दोनों बातें होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आएगा कि पहले में 2 और दूसरे में 3। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? डिजायर्ड आउटकम 2,3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाता है दिस प्रोबेबिलिटी, यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय E2 की प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जब दूसरी बार आपने डाइस रोल किया था तो क्या इस बात से फर्क पड़ा था कि पहले क्या आया? क्या E2 E1 पे डिपेंडेंट था? पहली बार मान लो डाइस रोल करने पे 2 आया, दूसरी बार डाइस रोल करने पर जो आएगा इज इट डिपेंडेंट ऑन कि पहली बार 2 आया? यस ऑनलाइन? नो मैम। नो। नो। आपने डाइस रोल किया,
आप लूडो खेलते हो, पहली बार 6 आया, तो दूसरी बार तो कुछ भी आ सकता है ना 1 से 6 में। इस क्या दूसरी बार इस चीज पे डिपेंड करेगी कि पहली बार 6 आया था? तो बोथ द रोल्स आर इंडिपेंडेंट, राइट? इतना कंफ्यूजन क्यों है? हमें केस लेना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप जब डाइस रोल कर रहे हैं तो पहली बार के रोल करने के इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ दूसरी बार के रोल के इवेंट्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली बार क्या आया था, दूसरी बार कुछ भी आ सकता है। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस probability of E1 intersection E2 is probability of E1 into probability of E2 given that E1 and E2 are independent. अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, कोई बता सकता है? इफ द टू इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? हम सेकंड इवेंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। बहुत अच्छे, कैसे लिखूं? सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन इवेंट 1 इज ऑलरेडी अकर्ड। अच्छा, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1। यस मैम। इसको हम जनरलाइज फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट होंगे इवेंट्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 E2 के बराबर हो जाती है। याद आया? इंडिपेंडेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो हम ये वी कैन राइट दिस एज अ जनरलाइज फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 हो चुका है, क्योंकि हमें दोनों इवेंट्स करने हैं। समझ गए? इसमें सॉरी, इसके अंदर ये बताओ अकरेंस ऑफ 2 और 3 होता तो आंसर बताओ। हाँ, 2/36 पक्का? गलत तो नहीं बोल रहे हो? बाकी सब लोग कर लो अपना अपना, ढंग से पढ़ लो सवाल। सवाल ये है, अच्छा मैं हिंदी भी नहीं करूंगी, आप ही को करनी है। जस्ट यहाँ पे एंड की जगह और लिखा है, जिसका हो जाए लेट मी नो। 4/36 4/36 okay, Rishabh is saying 4/36 and आपका क्या नाम था? अनुराग। अनुराग is saying 1/3 okay, what else? और बताओ, मैं तरीका भी पूछूंगी कि क्यों आया ये। आप में से कितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ा हुआ है? ऑनलाइन कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? ओके, मोस्ट ऑफ यू। ओके, सो देन इसका आंसर बताओ। वन बाई 18 सौरभ। मैम 1/18। तेजस्वी राइट? यस मैम। ओके, सो तेजस्वी एंड सौरभ से 1/18। और कोई चांस लेना चाहता है? क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन अभी बनाया है, मैं भी अब सॉल्व करूंगी, बट आई गेस कि आंसर कुछ और आएगा। लेट्स सी। आंसर बताओ। तो तुम्हारे पास कॉपी क्यों नहीं है? करो, आंसर बताओ मुझे। एनीवन एल्स? हाँ हिमांशु बताओ।
मैम एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? सो द क्वेश्चन सेज एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, एक बार रोल किया, दोबारा रोल किया, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस एंड वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 और 3। 2 बार रोल किया, एक बार रोल किया, दूसरी बार रोल किया, E1 E2। हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए कि या तो पहली बार में 2 आ जाए या दूसरी बार में 3 आ जाए। हिंदी में समझा दिया, या तो पहली बार में 2 आ जाए या दूसरी बार में 3 आ जाए। पहले सवाल था पहली बार में 2 आना चाहिए, दूसरी बार में 3 आना चाहिए। अब ये है या तो पहली बार में 2 आ जाए या दूसरी बार में 3 आ जाए। गो बाय द बेसिक्स, ब्रूट फोर्स से करो, फॉर्मूला मत लगाओ, जस्ट यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब समझते हो? हाँ मैम, उसी से किया है, मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है ना, 2,3 और 3,2 आउट ऑफ 36। दोबारा सोचो। मैम 2/6 आएगा, 1/3। क्या आया ऋषभ? 1/3 होगा। 1/3 आ गया अब? यस मैम। ठीक है, ओके। 5/9 हो सकता है, क्या होता है ये तो तुम सारे मेरे को फ्रैक्शंस देते जाओ। 5/9 और हाँ तो तुम 3 पे खेल रहे हो ना अभी। 1/3, 1/18, 2/9, 5/9 तुम्हारा यही है। ठीक है, आई थिंक लेट्स डू, आई डोंट नो। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। मेरे को इसका सैंपल स्पेस बताओ, ये आंसर किसका आया? ऋषभ का। 1/3 कैसे किया? मैम जब पहला डाइस रोल होगा तो उसमें 2 आना चाहिए, तो हाँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय 6, तो ओके 1/6। एंड और लगा है तो एडिशन का साइन होगा प्लस। एंड जब सेकंड डाइस रोल होगा तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो 1/6। दोनों को ऐड करेंगे 2/6 विच इज 1/3। अच्छा, ये सही किया है क्या इसने, ऋषभ ने? ठीक है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स से करते हैं। पहले में 2 आना चाहिए या दूसरे में 3 आना चाहिए? पहले में 2 आना चाहिए, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 2,1, 2,2 अप टू 2,6। ये एक्सेप्टेबल आउटकम है, क्योंकि क्वेश्चन बोला था पहले में 2 आना चाहिए या दूसरे में 3 आना चाहिए। 1,3, 2,3 अप टू 6,3। या तो पहले में 2 आना चाहिए, ये सारे आउटकम्स वही हैं जिनमें पहले में 2 आ रहा है, या दूसरे में 3 आना चाहिए, ये वही आउटकम्स है जिसमें दूसरे में 3 है। दोनों पॉसिबल आउटकम्स एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है? हैं ऑनलाइन? एक्सेप्टेबल है, राइट? सबका। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अरे बोल दो भाई। ऑनलाइन आज पता नहीं सो रहे हैं सब लोग क्या। 36। अब ये कितने थे? 12, तो 12/36 कितना आया? 1/3। आंसर क्या है? मैम हाँ डाउट है मेरा, हाँ हाँ बोलो। ऐसे 4 नहीं बनेंगे क्या फिर? 4 कैसे? मतलब अब फिर 2,1, 2,2, 2,6 तक वो तो चला गया, फिर वैसे 3,1, 3,2 ऐसे भी तो आएगा ना, और है तो। नहीं नहीं, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली है ना। ओके मैम। तो मतलब दूसरे में ही 3 एक्सेप्टेबल है, रेस्पेक्टिवली हटा दूंगी तो तुम्हारा सही हो जाएगा। मतलब आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो बात सही हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज आवर ब्रूट फोर्स मेथड। सही है। इन दोनों में कोई कॉमन वो है आउटकम? 2,3। 2,3 कॉमन आउटकम है। दिस वाज
नहीं नहीं, अच्छा ब्रूट फोर्स से तो हमें समझ में आ गया 1/3 आंसर आ रहा है, सही है। तो ब्रूट फोर्स आंसर से हमारा आंसर आ गया 1/3। टोटल 12 आउटकम्स थे टोटल, लेकिन 2,3 तो कॉमन आ रहा है ना। टू कॉमा 1 अप टू 2,6 और ये था 1,3 अप टू 1,6, सॉरी 6,3। ये 6 और 6 12 आउटकम्स हैं, जिसमें से 2,3 कॉमन है ना। यहाँ भी है 2,3, यहाँ पर भी है, तो यूनियन तो इसका 11 आउटकम्स ही आएगा। अच्छा ओके ओके ऑलराइट। अच्छा ये समझ में आया किसी को, ये जो मैं बोल रही हूँ कि 2/3 कॉमन आ रहा है और 12 आउट मतलब एक्चुअल में यूनिक आउटकम्स 11 है, यूनिक आउटकम्स 11 है, पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 12 ही हैं, क्योंकि 2, हाँ क्योंकि 2,3 की पॉसिबिलिटी ये दो मतलब 2 टाइम्स है 2,3। ये मेरे को बताओ, ये तुमको समझा किधर अटक रहे हैं? ये लॉजिकल जो डाउट समझ में आया अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि 2/3 2 बार आ रहा है। ये 36 आउटकम्स जब लिखते हैं तो उसमें भी 2/3 2 बार आता है क्या? चेक करो। चेक करो सब लोग। कि यहाँ पे 11 ही फेवरेबल आउटकम्स हैं, हो गए। आंसर क्या आएगा? 11/36। सो द आंसर इज नॉट 12/36, है ना। 1/3 जो अपना आया था दैट विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि 1/3 में जिसने एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई थी उसने क्या मिस कर दिया? उसने 1/6 क्या किया था? उसने 1/6 किया प्लस 1/6 किया, क्योंकि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्या करना भूल गया? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये भी तो होता है फॉर्मूले में। और ये क्या आएगा? माइनस 1/36, क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 इज 2,3 राइट, तो 1/36, तो आंसर 11/36, सही है। तो ब्रूट फोर्स से भी प्रूव हो गया और फॉर्मूले से भी प्रूव हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? ओके ठीक है। तो अभी हमने देखा एडिटिव को समझा, मल्टीप्लिकेटिव को समझा, और इसी क्वेश्चन में हमने और लगा के भी देख लिया कि भाई अगर हमें और लगता एडिटिव यूज करनी होती तो कैसे होता। समझ गए? ये वाली बात समझ गए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ही ये फॉर्मूला काम करता है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो E2 गिवन E1 आ जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ेंगे, लेकिन E2 की प्रोबेबिलिटी गिवन E1 हो जाएगा कि अगर E1 हो चुका है तो जो प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट लेट्स गो एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये उसी का एक समराइजेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर और बोथ इवेंट्स, या तो कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों होने चाहिए। इंडिपेंडेंट इसलिए लिखा है बिकॉज वहां मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। When to use events can be overlapping, यहाँ पे जो तेजस्वी ने कहा था स्टार्टिंग में कि म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव होते हैं तो ही एडिटिव लगती है, शायद ऐसा कहा था। तो नॉट म्यूचुअली इवेंट्स कैन बी ओवरलैपिंग, तभी तो हम माइनस कर देते हैं इंटरसेक्शन को। अगर ओवरलैपिंग, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये फॉर्मूला जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसका व्हाट विल दिस बिकम इफ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, क्या? Ma'am, intersection will be 0, so it will be just PA plus PB. करेक्ट, तो फॉर्मूला बस इतना रह जाएगा क्योंकि A एंड B 0 हो जाएगा फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है दैट दीस टू इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B 0 हो जाएगा और फॉर्मूला PA plus PB हो जाएगा। तो इवेंट्स कैन बी ओवरलैपिंग because they can be overlapping, that is why this minus P of A and B has been introduced. यहाँ पे probability of A and B is PA into PB or PA into B given A if they are not independent. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ टू और एन इवन, जैसे हमने पहले देखा कि या तो ये या ये। यहाँ पर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब इसका आंसर निकाल दो। Find the probability of drawing a red card and then an ace card from a deck of replacement. with replacement. With replacement याद है ना, लास्ट टाइम पढ़ा था। With replacement क्या होता है? हाँ, निकाल के कुछ भी चीज दोबारा डेक में वापस रख दी, कंटेनर में वापस रख दी। इसका फटाफट से आंसर निकालो, ये सबका सही आना चाहिए। पहले तो ये बताओ इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी लगेगी या मल्टीप्लिकेटिव? क्या लगेगी? ऑनलाइन क्या लगेगी इसमें? Multiplicative. मल्टीप्लिकेटिव क्यों? श्रद्धा, मल्टीप्लिकेटिव क्यों लगेगी? प्रियांश? मैम मल्टीप्लिकेटिव इसलिए लगेगी क्योंकि जो रेड कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो एक एस भी हो सकता है, तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस फ्रॉम द डेक में उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि जो रेड का एस होता है अगर वो पहले निकाले तो फिर एस की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी डेक में से निकालने की। तुम कहना चाहते हो कि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव लग रहा है? यस मैम। बट ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो ये पढ़ा था ना कि जब हम चाहते हैं कि दोनों इवेंट्स होना जरूरी है, यानी कि देयर इज एन इंटरसेक्शन, तब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली चीज तो हमने पढ़ी नहीं। Ma'am, these two, I mean, red card and the ace are independent because we are doing with replacement. Very good. So these two events are independent because we are doing it with replacement. Okay. तो ये प्रूव हो गया कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव क्यों लग रही है? इंडिपेंडेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ये वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बी गिवन ए भी बी के बराबर होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव क्यों लग रही है? The question is red card and an ace card. So Exactly. क्योंकि दोनों इवेंट होने चाहिए, इवन एंड ई टू। इट्स वेरी सिंपल। एडिटिव तब लगता है व्हेन देयर इज एन और, कि दोनों में से कोई भी इवेंट हो जाए या दोनों हो जाए। अब इसका आंसर निकाल दो। प्रियांश, सॉरी तेजस्वी, आपको समझ में आया? 1/26। ओके, मतलब इसको सिंप्लीफाई वैसे कर देते हैं 2/52 क्योंकि कार्ड्स 52 होते हैं तो
फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आपका 2/52 आया, राइट? मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है। सौरभ, तुमने कहा ना 1/26। मेरे को तो फाइनल आंसर चाहिए। तो भाई मेरे 1/26 ही तो लिखा है मैंने। अच्छा, ऐसे नहीं आया, कुछ और तरह से आए। ओके ओके, चलो ठीक है, तो 1/26 लिखते हैं, ठीक है? ओके, और बताओ। मैम सेम आंसर। सेम आंसर। तो ऋषभ का, सौरभ का, अनुराग का यही आ रहा है। और किसी का आ रहा है? नाथन, आपका भी आ गया? Same answer. ओके, एनीवन एल्स? आदित्यम है? इज ही देयर? आदित्यम, आपका आ गया? यस मैम। सेम या फिर सेफ साइड पे बोल रहे हो? नो मैम, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी बट आई एम डूइंग इट। आ रहा है मतलब 1/26? मुझे यस भी नहीं मैम। पता है। इफ द आंसर इज करेक्ट आई विल कैलकुलेट, आई विल सी। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज गेटिंग 1/26। लेट्स सी, करके देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड। क्या है रेड कार्ड की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड? क्या है? 26/52. क्योंकि आधे कार्ड ब्लैक होते हैं, आधे कार्ड रेड होते हैं, तो 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अलग अलग ही निकाल लूं ना दोनों की पहले? या क्या पूछा? एस क्या होगी? पक्का? क्योंकि हर तरह का कार्ड 4-4 होता है, तो एस भी 4/52 पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब इवन एंड E2, दिस वाज इवन, दिस इज E2, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ R एंड A। क्या आएगा? दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1/13, 1/26। ये तो हमारे फॉर्मूला से आंसर आ गया। दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमने A into B डायरेक्टली कर दिया विदाउट थिंकिंग, बिकॉज बोथ ऑफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। दोनों की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी एक दूसरे से। इसको वैसे करके देखते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है? फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड एंड देन एन एस कार्ड, है ना? पहला कार्ड रेड होना चाहिए, पहला कार्ड रेड होना चाहिए और दूसरा एस होना चाहिए। पहला अगर रेड है, पहला कार्ड अगर रेड है तो दूसरा कार्ड कुछ भी हो सकता है, लाइक एनी ऑफ द कार्ड्स। 52 कार्ड्स है ना? पहला अगर रेड निकाल लिया तो बाकी आगे 52 कोई भी कार्ड्स हो सकता है, जैसे कि R1 लिख देते हैं, R,1, R,2, R, फेस कार्ड लिख देती हूँ जैसे J, R,K, इस तरह से। ये कितने होंगे टोटल? क्या नंबर होगा टोटल? पहला अगर रेड कार्ड है तो दूसरे कितने हो सकते हैं? व्हाट इज द टोटल पॉसिबिलिटी हियर? ये पूरा सैंपल स्पेस कितना होगा? 26. कितना? 26. 26 क्यों? It's सब हर कार्ड रेड है, right? हर कार्ड रेड है, ओके। So half the cards are red. These are two events। पहली बार में रेड निकला, दूसरी बार में या तो 1 आया या 2 आया या J आया या K आया। 52, क्योंकि पहला रेड है और ये फिर 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। और कोई? थोड़ा दिमाग चलाओ। पहला कार्ड रेड, दूसरा कार्ड कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी मैं सिर्फ इतना निकाल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड। मान लो ये होता ही नहीं, आई एम जस्ट डूइंग इट बाय सैंपल स्पेस। मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमको एक कोरिलेशन बैठे कि सैंपल स्पेस से भी वही आंसर आता है क्या जो फॉर्मूले से आता है। ये कितने होंगे?
पहली सिंपल क्वेश्चन भूल जाओ सब, पहला कार्ड रेड होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो सकता है, कितना पॉसिबिलिटीज हैं? छब्बीस कार्ड होते हैं रेड, 26 कार्ड होते हैं मैम रेड। हाफ हाफ क्या है? 1/2। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं बता, अच्छा आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, ओके ओके, प्रोबेबिलिटी सही बताया। टोटल इवेंट्स कितने हैं, मतलब टोटल ये पॉसिबल आउटकम्स बताओ, फेवरेबल आउटकम्स। 26 क्यों है 26? हाँ हाँ, और दूसरी बार में कुछ भी हो सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? पहली बार में 52 कार्ड्स में से आप एक पिक करोगे, दूसरी बार में भी 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पिक करोगे, करेक्ट? 2 बार पिक करना है, हाँ इसमें से रेड पिक करना है, इसमें से कुछ भी, एनीथिंग। इतना क्यों सोच रहे हो? कंफ्यूज कर रही हूँ क्या मैं? कंफ्यूज हो रहे हो? गिवन यही है, एक डेक ऑफ कार्ड है, 2 बार कार्ड निकालना है विद रिप्लेसमेंट, तो 2 डेक ऑफ कार्ड मान लो, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, 2 डेक ऑफ कार्ड मान लो, इसमें से एक कार्ड निकालना है जो कि रेड होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ दिमाग खुले कि प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं क्वेश्चंस। दूसरे डेक में से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एनीथिंग, यू आर फ्री, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब दोनों 52 हैं तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कार्ड के कॉम्बिनेशन आने की? 52. No, 52 into 52. वेरी गुड, 52 into 52। ओके, क्या रेड कार्ड डेक के अंदर, हाँ रिप्लेसमेंट कर दिया ना, 2 डेक कार्ड, 2 डेक, इधर देखो 2 डेक हैं, 2 डेक हैं, इसमें से एक कार्ड निकालना है, कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 52। हाँ तो एक डेक को विद रिप्लेसमेंट, ओके फाइन, एक डेक में से आपको 2 बार कार्ड निकालना है विद रिप्लेसमेंट, यही था क्वेश्चन, कि एक बार निकालो, दोबारा रख दो, फिर दूसरी बार निकालो, यही था क्वेश्चन। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2 डेक है, इसमें से एक कार्ड निकालना है, इसमें से एक कार्ड निकालना है। ये दोनों बातें सेम है कि नहीं? क्योंकि सेम ही डेक में से जब 2 कार्ड निकालने थे तब भी तो हम उसको वापस रख दे रहे थे ना निकाल के, तो इट वाज अगेन अ फ्रेश डेक ऑफ कार्ड। क्या निकाला कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वापस रख दिया निकाल के। अगर कोई कहे कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या कोई कहे 2 कॉइन टॉस किए, फर्क है क्या? क्या प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट आएंगी? हम कह सकते हैं ऐसा, राइट? या तो एक कॉइन को 2 बार टॉस कर लो, या 2 कॉइन को एक बार टॉस कर लो। अल्टीमेटली तुम्हें तो कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट ही चाहिए ना, कि हेड टेल आया, कि टेल हेड आया, कि हेड हेड आया, तो एक के बाद एक उछाल लो, 2 कॉइन है तो दोनों साथ में उछाल लो। ये समझ में आया? ऐसा कोई जिसे ये बात नहीं समझ में आई कि एक डेक में से निकालना विद रिप्लेसमेंट इज इक्विवेलेंट टू 2 डेक में से निकालना? सबको समझ में आया ना? नहीं आया तो बोलो, बाद में जाके मत कहना कि समझ में नहीं आया। 52 into 52 आर द पॉसिबल, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो निकल सकते हैं, है ना? अब पहला रेड होना चाहिए, तो कितने कार्ड्स रेड होते हैं? 26 कार्ड। दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो 26 into 52, इतने कॉम्बिनेशन आएंगे ना।
इतने कॉम्बिनेशन आएंगे ना भाई, 26 इंटू 52 डिवाइड बाय 52 इंटू 52। तो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड, अगर यही होता कि पहले में सिर्फ रेड कार्ड आ जाना चाहिए, दूसरे में तुम्हारी मर्जी तुम कुछ भी निकालो, तो आंसर ये आता, राइट है ना। अब ये बोलता है कि ड्रॉइंग अ रेड कार्ड एंड देन एन एस, बाद में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। एस कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, यहाँ तो आपने पहला रेड कार्ड निकाल लिया, 26 पॉसिबिलिटीज हैं। एस की कितनी है, 4। वही आंसर आ रहा है क्या हमारा जो पहले आ रहा था। वन बाई 26 यही आ रहा था पहले भी। वन बाई 26 ही तो था ना, मैं 2/52 लिख रही थी उसे, तो 1/26। तो ये हमने सैंपल स्पेस से भी करके देख लिया। तुमने भी यही किया था ना, 26/52 इंटू 4/52 किए थे तुम, यही किए थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो किया था। मैंने उसे सैंपल स्पेस से कर दिया कि टोटल पॉसिबिलिटीज है 52 इंटू 52 और फेवरेबल आउटकम्स हैं 26 इंटू 4। फॉर्मूला वही है सेम, लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। ये समझ आया। ये सिर्फ इसलिए मैं अलग अलग तरह से करके बता रही ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब जैसे आपको यही क्लियर नहीं था कि एक कॉइन को 2 बार उछालना या 2 कॉइन को साथ में उछालना इज सेम, तो मैं इसीलिए आपको अलग अलग तरह से करवा रही हूँ कि आपको ये इस तरीके की चीजें समझ में आए। अब तो इस बात में डाउट नहीं है ना कि वो 2 बार उछालना और 1 बार उछालना 2 को सेम है, ठीक है। सो दैट मेक्स योर additive and multiplicative rule। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो, इसके बाद सीपीपी भी मिलेगा, तो उससे आप सारे क्वेश्चंस ढंग से अच्छे से कर लोगे और ज्यादा सारे, पर ये क्लास में करने जरूरी है सो दैट मेरे साथ डिस्कस हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करो, क्या हुआ, क्वेश्चन है ना, करो। तुमको समझ आ रहा है प्रोबेबिलिटी यहाँ तक सबको, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है। पक्का, बहुत कम थम्स अप आ रहे हैं, ओके ठीक है। एंड एट एनी प्लेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये इजी हैं अगर ठीक से समझे जाएं, लेकिन क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती है तो हम कंफ्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट आए रोक कर पूछ लिया करो कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। चलो करो। हाँ बताओ। मैम आपने हिंड्रेड्स करने के लिए बोला था ना, हो जाए तो। अच्छा ओके ओके ठीक है। तेजस्वी इज डन, नाथन इज डन, प्रियांश इज डन क्या, ऋषभ इज ऑल्सो डन, ओके ठीक है। काफी लोग का हो गया, श्रद्धा डन, तुम्हारा हुआ, आदित्यम डन, ठीक है। आदित्यम बताएगा आज, ओके ठीक है। पहले मुझे क्वेश्चन समझा दो और फिर आंसर समझा दो। स्टार्ट करें। मैम क्वेश्चन तो ये है कि पहली बार जो डाइस रोल किया उसमें 3 या 4 आना चाहिए, और जो सेकंड टाइम डाइस रोल कर रहे हैं उसमें एक इवन नंबर आना चाहिए। दोबारा बोलो। क्वेश्चन कह ही ये रहा है कि अपने पास एक स्टैंडर्ड डाइस है जिसको 2 बार रोल कर रहे हैं, तो पहले रोल के अंदर या तो 3 या फिर 4 आना चाहिए और सेकंड रोल के अंदर एक इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है
ओके, क्या करें? आदित्यम, आर यू देयर? ऋषभ, यस मैम। बताओ कैसे करेंगे? मैम 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी है 2, सो 3 और 4 आना चाहिए पहले रोल में, तो ये, और सेकंड वाले में इवन नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो पेयर ये बन सकता है 3 2 3 अच्छा, 4 ओके, आप पॉसिबल आउटकम से कर रहे हो, तो पेयर बन सकता है 3 2, 3 4 एंड 3 6, ठीक है। और 4 4 2 4 4 एंड 4 6, ओके, गुड। तो टोटल 6 हो गया, 6 बाय 36 विच इज 1 बाय 6। ठीक है, तो अब ये तो आपने यहाँ पे कर लिया ऐसे, बिकॉज उतना बड़ा डेटा सेट, मतलब उतना सारे पॉसिबल आउटकम्स थे नहीं, तो इट वाज फीजिबल। 6 ही आउटकम थे, लिख लिए करके, सैंपल स्पेस से कर लिया। फॉर्मूले से बताओ कैसे करोगे? कोई और बताएगा? चलो, कौन बताएगा? निशिता, निशिता हो गया? सत्या, क्या चक्कर है? श्रद्धा बताएंगे, श्रद्धा बताओ। Okay, for the first rule, we have to get 3 or 4. ठीक है, Um, so, to get the probability of getting 3, 3 is coming once in 6 possible outcomes, ठीक है, and same with 4. The probability of getting 4 is also 1 by 6. ओके, To get the probability of getting 3 or 4 is 1 by 6 plus 1 by 6. ओके, कुछ माइनस करना पड़ेगा? Uh, no, that is actually 3 and 4 is 0 for one side. I mean, करेक्ट, तो ये 0 है, करेक्ट। yes. एक ही बार उछाला तो दोनों चीज तो नहीं आ सकता ना, एक ही बार उछाला है तो 3 भी आ जाए 4 भी आ जाए तो हो नहीं सकता, 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और 3 और 4 आ गया 1/3। अब क्या करें? ये कौन सा प्रॉपर्टी लगा? कौन सा लगा? श्रद्धा, Add it एडिटिव। अब क्या करें? to get the probability of even B, that is इवन नंबर, getting even number. ओके, So in 1 to 6, the even number comes 3 times. ठीक है, So even the number of favorable cases 3, and all possible outcome is 6. So 3 by 6 means 1 by 2. ठीक है, 1/2। And now the problem is to get 3 or 4 and an even number in the second chance. So we will calculate this with multiplicative rule. So 1 by 3 into 1 by 2. So 1/3, which is this 3 or 4 into probability of even. Are they independent events? Probability 3 और 4 आने का and probability of even आने का, are they independent events, प्रियांश? Are you speaking, प्रियांश? Thumbs up. They are independent, मतलब okay. So probability of 3 और 4 आना and probability of even आ रहा है independent events है, क्यों? Why?
करेक्ट, क्योंकि ये पहले रोल का आउटपुट है और ये दूसरे रोल का आउटपुट है, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पीए इंटू पीबी कर दिया, आंसर आ गया 1/6। ठीक है, सैंपल स्पेस से भी आ गया, जैसे आई थिंक शायद ऋषभ ने समझाया था और श्रद्धा ने समझा दिया, हाउ बाय फॉर्मूला वी गॉट 1/6। ठीक है, क्लियर है? सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑफ बोथ, जहां पे दोनों चीजें लग रहे हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लो। पिछला वाला सबका समझ में आ गया ना एवरीवन? ये वाला कर लो अब, जिसका हो जाए लेट मी नो। हो गया सबका डन? अभी कर रहे हो क्या? एक ने तो कर लिया है, दो ने कर लिया, ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव डन। क्या सीन है, कर रहे हो अभी? क्यों टाइम क्यों लग रहा है इतना? अच्छा, कंटिन्यू कर लेना। अभी एक सवाल पूछना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब हमको एंड करना होता है कि दोनों होने चाहिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी डाउन चली जाती है ना, दोनों इवेंट्स होने चाहिए। जब हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि कोई भी एक हो जाए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी अप चली जाती है। तो मुझे ये बताओ कि जब हम एंड कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, और कर रहे हैं तो सम कर रहे हैं। सम करने से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, पर मल्टीप्लाई करने से प्रोबेबिलिटी घट कैसे रही है? 2 इंटू 3 तो 6 होता है, राइट? बड़ा नंबर आता है मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से प्रोबेबिलिटी कम कैसे हो रही है? डिनोमिनेटर भी में भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या ऋषभ दोबारा बोलो। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, और थोड़ा सा क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकता है कोई? नहीं मतलब मैम प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 1 निकालते हैं ना, हाँ तो फिर उसके डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। हाँ कि आपकी मतलब आउटकम 10 है, उसमें से आप 3 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 4 की निकालोगे कि ये 4 इवेंट्स हुए हैं 10 आउटकम्स में से, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। करेक्ट। तो जब आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शंस विच आर स्मॉलर देन 1, तो और छोटा ही नंबर आता है, राइट? 0.3 इंटू 0.2 करोगे तो क्या आएगा? 0.06। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, तो ऑब्वियसली और छोटा नंबर ही आता है। जब आप 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते हो, देन द मल्टीप्लिकेशन गिव्स अ ग्रेटर रिजल्ट। सो जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए, या एक तुम्हारे को थोड़ा सा देखने के लिए आई आस्क्ड दिस। सो गुड। लेकिन दो फ्रैक्शंस को ऐड करने से बड़ा फ्रैक्शन आता है या छोटा? हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। 1/3 प्लस 1/3 2/3। सो बड़ा नंबर आता है। दो फ्रैक्शंस को ऐड करने से यू गेट अ ग्रेटर नंबर, एंड मल्टीप्लाई करने से यू गेट अ स्मॉलर नंबर। सिंपल मैथ्स। जस्ट मैं एक कंफर्म करना चाहती थी कि आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, ओके। सो आई सॉ दैट मेनी ऑफ यू हैव डन। नैतिक, आपने कर लिया? ओके नाथन, आप बताओ। Yes, ma'am. बताओ कैसे किया आपने? कर लिया ना? Hearts and there are 4 divisions in the card: hearts, diamonds, clubs, and spades. So hearts and diamonds are 26 of the cards. So probability of getting hearts or diamonds is 26/52. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट्स और डायमंड्स ऐसे लिख दूं? Yes, ma'am. इज 26/52। ओके, And then there are 4 king cards, 4 queen cards, and 4 jack cards. So Okay. probability of getting king, queen, or jack is 12/52. ओके। इनको हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं, ये जो होते हैं इनको फेस कार्ड्स भी कहते हैं, किंग, क्वीन और जैक को। ठीक है, Yes, ma'am. आगे बताओ। Now we need the probability of both of them occurring together, so we have to multiply.
26 by 52 into 12 by 52. ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी गेट अ रिजल्ट, जो भी आएगा दिस इज आई थिंक हाफ, तो ये आ जाएगा 6/52, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो आंसर बताओ। तुरंत बताओ, कौन बताएगा? प्रियांश बताएगा? नहीं, किसने हैंड रेस किया? नाथन, ठीक है नाथन आप बताओ। Ma'am, 26 by 52 into 12 by 51. इंटू 12/51। Yes, ma'am, क्योंकि नहीं इसमें करना। नाथन हाँ। वो फिर फेस कार्ड भी तो निकाल सकते हैं ना उसमें से। क्या होगा? ब्रेक डाउन करो प्रॉब्लम को। मैम छोटा सा। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होगा कि पहला वाला तो 26/52 ही रहेगा क्योंकि डेक पूरा है। हम्म, सेकंड वाले में ये है कि 26 कार्ड्स में से कौन सा बाहर आया, हम्म, क्योंकि अगर फेस कार्ड बाहर नहीं आया तो फिर वो तो 12/51 रहेगा। अगर फेस कार्ड बाहर आया है तो 11/51 रहेगा। हम्म, फिर क्या करें? सही बताया, आगे कैसे कर सकते हैं? मैम सिंस कंडीशन है तो लाइक कंडीशन ए हो जाएगा कि ये फेस कार्ड वाजंट ड्रॉन। ओके, कंडीशन ए लिखते हैं, फेस कार्ड नहीं निकाला। ओके, So that is 26 by 52 into 12 by 51. 26/52 इंटू 12/51, बिकॉज फेस कार्ड नहीं निकाला। पहले तो मेरे को लेट्स क्लियर कि कार्ड किस तरह से दिखते हैं, है ना, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। ड्रॉइंग अ रेड कार्ड क्या था? हार्ट्स। ओके, सो हमारे पास 13 हार्ट्स होते हैं, 13 डायमंड्स, स्पेड, और क्या होता है? Clubs. क्लब्स। 13, ठीक है। ये 13 हार्ट्स के अंदर कितना फेस कार्ड आएगा? हाँ, 3. 3 फेस कार्ड्स। इसके अंदर 3 3 फेस कार्ड्स, इसके अंदर 3 यानी कि सबके अंदर 3 फेस कार्ड्स है। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स। अब करो, नाथन आप बता रहे थे, तो कंडीशन ए था फेस कार्ड नहीं निकला तो ये प्रोबेबिलिटी आया, कंडीशन बी होगा फेस कार्ड निकला है। फेस कार्ड निकला। So that will be 26 by 52 into 11 by 51. Into 11 by 51. ओके, And यहाँ तक सही है। yes, ma'am. Ab, we want the probability that condition A or B will happen. So both will be added. ओके, एवरीवन अग्रीज टू दिस? कुछ गलती तो नहीं है? Yes, ma'am. Ma'am, because it's an or condition, either this can happen or this can happen. ओके, हाँ बोलो, सौरभ क्या बोल रहे हो? ये हाँ, फेस कार्ड नहीं है तो ये हो गया 26/52, क्योंकि 26/52 हमने लिखा है इसके लिए कि हार्ट्स या डायमंड्स है पहला कार्ड। अब तुम क्या बोल रहे हो? बोलो।
इसमें से नहीं निकला फेस, हाँ वो इसमें से अगर निकला तो वो ये वाली कंडीशन है ना। पहली बार हमने एक कार्ड निकाला, या तो फेस कार्ड हो सकता है या तो फेस कार्ड नहीं हो सकता है ना। तो दो कंडीशन बना ली, दोनों ही कंडीशन में ये तो हमें इंश्योर करना है कि वो हार्ट्स या डायमंड्स हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी 26/52 26/52। पहला कार्ड जो निकलेगा वो या तो हार्ट्स होना चाहिए, डायमंड्स होना चाहिए, तो 26/52 करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ होमवर्क। ये समझ में आ गया क्या डिस्कस किया हमने अभी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द राइट सैंपल स्पेसेस। तो शांति से प्यार से लिखना होता है कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ एरर काफी, ठीक है। ओके तो ये वाला तो इजी था ही, विद रिप्लेसमेंट में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमने फटाफट कर लिया। अब आपको विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है। ओके ओके गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेट फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट ओके तो ये हमने कर लिया, सेट थ्योरी से भी कर लिया, नॉर्मली भी कर लिया। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो इतना ही है प्रोबेबिलिटी में, जितना कॉन्सेप्ट बताया एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव, आगे कंडीशनल और देखेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट्स ही हैं और यही तरह तरह से लगते हैं। तो अब ये वाले क्वेश्चंस करो, इस बार ट्राई करना दैट यू थिंक कंप्लीटली द होल पिक्चर और आंसर गलत ना आए, तो पहली बार में आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। और आज तो टाइम नहीं बचेगा, बट नेक्स्ट सेशन में वील टेक द जो ओरिएंटेशन टेस्ट हुआ था उसमें जो प्रोबेबिलिटी सेक्शन था, आपने नहीं दिया है, बट ओरिएंटेशन टेस्ट में जो प्रोबेबिलिटी सेक्शन था उसके डाउट्स लेंगे नेक्स्ट सेशन में। इनिशियली हुआ था स्टार्टिंग में, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ भी डिस्कॉर्ड पे, एंड देन इवन यू कैन सॉल्व इट। उसका जो प्रोबेबिलिटी सेक्शन है अभी के लिए वो सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपने शुरू से पढ़ा है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्लास से। और नेक्स्ट सेशन में विल टेक द डाउट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके चलो करो। ऑल राइट लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। कौन बताएगा? सपोज यू हैव अ बॉक्स विथ 2 ब्लू कौन बताएगा? दिव्यांशु? तेजस्वी, you will tell? मैम 6/9। तरीका बताओ, आंसर तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आई कांट टैली। मैम तरीका तो टोटल प्रोबेबिलिटी 9 हो गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 9 हो गया। सपोज यू हैव अ बॉक्स विथ 3 blue marbles, 2 red marbles, 4 yellow marbles, सही है। You are going to pull out one marble, record its color, put it back, मतलब रिप्लेसमेंट है। यस and मैम। draw another marble. Total marbles कितने हुए? 9। Okay, 9 marbles. पहले एक बार निकालना है, फिर वापस दोबारा निकालना है। What is the probability of pulling out a red followed by a blue? बताओ।
तो मैम रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/9 ओके और इनटू ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी 3/9। ओके, इनटू करेंगे, ये सबको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? ये सबका आ रहा है 2/27, यही है आंसर? इज दिस करेक्ट? सबका आ रहा है? तुम्हारा आ रहा है दोनों का? ये तो सिंपल है, बताओ इसमें क्या डाउट है? ये समझ में आ गया? कंटेनर में 3 तरह की बॉल है, वो बोल रहा है कि तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली बार में तुमने रेड बॉल निकाली और दूसरी बार में ब्लू, यानी कि पहली बार में रेड निकलनी चाहिए, दूसरी बार में ब्लू निकलनी चाहिए। इवेंट 1 क्या हुआ? हाँ 2/9, मतलब ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज इवेंट 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/9। ड्रॉइंग ऑफ अ ब्लू बॉल इज इवेंट 2 फॉलोड बाय अ ब्लू मार्बल, तो ये 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/9। उसने बोला कि आप जब पहली बॉल निकालते हो तो दोबारा उसे रख देते हो बॉक्स में कलर नोट करके, तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है क्योंकि दोनों बारी कंटेनर का वो सेम है स्टेट, दोनों बारी 9 बॉल्स हैं क्योंकि आपने निकाली नहीं बॉल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि यही प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर आया 2/27। इसमें क्या डाउट है? आप बाकी लोग आगे का करो, जिन लोग का ये वाला हो गया है, डू द नेक्स्ट वंस। बताओ। हो गया? आगे का करो। ये 10-20 सेकेंड्स के भी क्वेश्चन नहीं है, करते जाओ, जिसका सेकंड हो गया थर्ड करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो इसमें बोला है कि हम लोग को दोनों बैग से एक एक मार्बल्स निकालने हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग मतलब मीन्स सारे कलर्स निकल आए, तो 2 कलर सारे, हैं, हाँ करेक्ट, वो एक हर में कलर रेड निकल आया दूसरे में ब्लू आ जाए, और या फिर पहले में ब्लू आ जाए और दूसरे में रेड आ जाए। करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, या तो पहले बैग से रेड निकला है और दूसरे से ब्लू, या पहले से ब्लू निकला है और दूसरे से रेड, क्योंकि हमको 2 बार निकालना है, मतलब एक यहाँ से एक यहाँ से, और दोनों कलर निकलने चाहिए, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सही है? हाँ अब आगे बताओ ऋषभ। तो पहले से रेड और दूसरे से ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी है, पहला रेड की है 3/7 हाँ एंड मल्टीप्लाई बाय 3/8 ओके, प्लस प्लस यहाँ पे 4/7। यस मैम, वहाँ पे क्योंकि वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो और लगेगा। इसी में होगा प्लस, यस मैम, या यहाँ पे ये वाली में होगा ना, ये इवेंट 1 का प्रोबेबिलिटी तो ये हो गया, अब पहले में से ब्लू और दूसरे में से रेड। यस मैम, तो उसके लिए प्लस 4/7 इंटू 5/8। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, राइट? यस मैम। समझ गए? डाउट है? एनी डाउट्स? सिंपल है, दोनों, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, E1 के अंदर मल्टीप्लिकेटिव रूल यूज होगा क्योंकि दोनों होना चाहिए, और E2 के अंदर भी मल्टीप्लिकेटिव होगा, दोनों होना चाहिए, और दोनों के बीच में एडिटिव रूल यूज होगा, है ना? क्योंकि ये हो जाए तो भी हमें चलेगा, ये हो जाए तो भी हमें चलेगा, क्योंकि दोनों ही केस में
दोनों कलर निकल के आ रहे हैं ड्रॉ के अंदर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ईदर एन एस और अ किंग, या तो एस आ जाए या किंग आ जाए, एंड देन अ क्वीन और अ जैक। उसके बाद पहले तो एस या किंग आ जाए, ये E1 है, और E2 क्या है, क्वीन या फिर जैक। यही कह रहा है, गलत तो नहीं लिखा। either an ace or a king and then a queen, or if the cards are drawn without replacement, replace नहीं किया है। अब बताओ कौन बताएगा? किस किस का हो गया? केवल ऋषभ का ही हुआ है, पहले तो मैंने पूछा 5th तक हो गया तो काफी हाथ आए थे। ऋषभ, नाथन और श्रद्धा, तेजस्वी, जल्दी जल्दी बताओ, वील क्लोज देन। श्रद्धा नहीं हुआ? मैम डूइंग इट। अच्छा ठीक है। Okay, बताओ। for an ace or a king, ace is coming 4 times in 52 deck, 52 cards in a deck. So Okay. 4 by 52, and for a king also 4 by 52. So an ace or a king is 4 by 52 plus 4 by 52. Okay. And similar with queen or a jack, 4 by 50, and this is coming without replacement, so total will be 51, so 4 by 51 plus 4 by 51. Next, आगे। And it is saying that and queen or jack, so it will be multiplied. सबका यही आ रहा है? Everyone is getting, अच्छा, Nathan is getting a different answer. What about you? यही आ रहा है, सेम है। नाथन आप बताओ। It's that probability of drawing either an ace or a king. So for ace is 4 by 52 and king will be 4 by 51 because cards are drawn without replacement. It's not that the replacement occurs after drawing those two. Replacement is from the beginning. No, without replacement is from the beginning. नाथन एस और किंग के लिए 8/52 आएगा ना? So this is when you talk about replacement, तो replacement first draw के बाद होगा, मतलब होगा Yes, या ma'am. नहीं होगा। एक बार आपने कार्ड निकाल लिया, उसके बाद आप या तो उसे वापस रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये कह रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले ड्रॉ में, लाइक द फर्स्ट ड्रॉ शुड बी ईदर एन एस और अ किंग, पहला ड्रॉ या तो एस होना चाहिए या किंग। सो अभी तक रिप्लेसमेंट हैज नॉट कम इनटू एक्शन। Okay. Okay. Correct? Yeah. एस और अ किंग। सिमिलरली जब आप बात करते हैं क्वीन और अ जैक, यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट इज नॉट देयर, मतलब बिटवीन क्वीन एंड जैक। एस और किंग के कंपैरिजन में देयर इज रिप्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे 52 कार्ड्स में से एक आपने हटा लिया, अब इन दोनों के लिए 51 ही बचे। Okay. Yeah. लेकिन क्वीन और जैक का जो पॉसिबिलिटी है वो तो 4/51 प्लस 4/51 ही होगा, राइट? क्योंकि पहले Yes, आपने yeah. निकाला नहीं, तो क्वीन और जैक बराबर बचे हुए हैं डेक में, इवन विदाउट रिप्लेसमेंट वो बचे हुए हैं, और 4/51 प्लस 4/51 सही है ना? ऐड करेंगे, एडिटिव है क्योंकि और है, दोनों चलेगा। इसका जो हमारा वो है
फेवरेबल सेट है, दैट इज लाइक डायमंड का एस भी चलेगा हमको, स्पेड का एस भी चलेगा, क्लब का भी चलेगा, हार्ट्स का भी चलेगा। सिमिलरली फॉर किंग्स, समझ में आया? समझ में आया ना? ये चीज समझ में आई? दिस इज आवर फेवरेबल स्पेस आउटकम्स। थम्स अप करो, इज दिस फाइन? देख लो मैं कहीं गलत तो नहीं बता रही। नहीं, मैं गलत भी बता सकती हूँ, तुम बताओ सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ। एस और किंग का फेवरेबल आउटकम यही आएगा। दिस इज डायमंड एस का, स्पेड एस का, क्लब एस का, हार्ट्स एस का, फिर डायमंड किंग का, एंड सो ऑन। यही है, यही होगा। थम्स अप करो अगर यही होगा तो, नहीं तो थम्स डाउन करो। अग्री नहीं कर रहे हो क्या? किसी का थम्स अप नहीं आ रहा? तुम लोग तो अग्री कर रहे हो, तुम लोग ऑनलाइन, ठीक है। सो यू आर अग्रीइंग, राइट? ठीक है। सो वील टेक अप दिस टिल दिस क्वेश्चन ओनली। ये वाला क्वेश्चन विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। ये आप करके आएंगे, रेफर टू द रिकॉर्डिंग। 3 काम करने, ओरिएंटेशन टेस्ट को रिवाइज करके आना है, जिसने नहीं किया है वो करके आएगा। दूसरा, जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना? विदाउट रिप्लेसमेंट वाला यूज केस करना है, एंड दिस लास्ट क्वेश्चन। ये करके आएंगे आप नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। और पावर बीआई चल रहा है, डैशबोर्ड बना रहे हो? कौन कौन बनाना शुरू कर दिए? अच्छा, और अनुराग पावर बीआई की नहीं ली अभी? अच्छा, ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो यस, सो दैट एंड्स आर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव वाली चीज प्रोबेबिलिटी में। ये क्वेश्चन और कर लोगे और क्लैरिटी आ जाएगा। वील सी, वी वांट टू टेक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अधूरा रह जाता है अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालना बिकम्स वेरी इजी। अगर आप, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है इसलिए मैंने आज नहीं लिया, कि इसको आपको विदाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है। तो जिसको नहीं आता है वो तो ऑब्वियसली विदाउट ही करेगा, पर जिसे आता है डोंट अप्लाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सिंपल तरह से करो जैसे अभी तक सीखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एंड इवन लाइक सम मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, तो उसमें ये होता है कि पीएनसी से चीजें आसान हो जाती हैं। सो वील टेक पीएनसी एज वेल, एंड ताकि हमारा एक बेसिक प्रोबेबिलिटी विल बी डन। गुड, ऑल गुड, सही है? ओके, सो वील एंड द क्लास हियर। एनी डाउट्स? जेन्युइनली पहले बताओ, आर यू एंजॉइंग प्रोबेबिलिटी? समझ में आ रही हैं चीजें या फिर देयर आर डाउट्स? क्लैरिटी बढ़ रही है प्रोबेबिलिटी में, लाइक हाउ यू हैड इट बिफोर एंड नाउ? ओके, ऑलराइट, दिस इज, आई जस्ट वांट टू कंफर्म ताकि आई नो कि क्लास कैसे रिस्पॉन्ड करिए। ऑलराइट, ओके, दैट्स एन